जय श्री राम। आप सबको हर हर महादेव। आज हम बहुत विशेष विषय की चर्चा करने जा रहे हैं और जो ये समय है हमारा काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा। यानी कि हम जिस विषय में आज चर्चा करने जा रहे हैं उसको हम सावन नाम से जानते हैं, सावन महीने के नाम से जानते हैं। तो आइए हम चर्चा करेंगे कि सावन का महीना इस साल विशेष क्यों होने वाला है और इस बार कौन सा ऐसा संयोग है या दुर्लभ संयोग है जो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इस बार जो सावन का महीना है वो 4 जुलाई 2023 यानी कि मंगलवार के दिन शुरू होगा और 31 अगस्त 2023 को दिन गुरुवार को समाप्त होगा। इस बार जो हमारा सावन है वो 2 माह का होने जा रहा है। ऐसा इसलिए कि श्रावण मास के मध्य में यानी कि 18 जुलाई से 16 अगस्त के बीच में हमारा अधिक मास लग रहा है। अधिक मास को हम मलमास भी कहते हैं या पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं और उसके जो हमारे स्वामी हो विष्णु भगवान है। तो कहने का मतलब कि हमारा जो सावन है इसीलिए इस बार 2 महीने का होने जा रहा है। 18 तारीख के पहले यानी 4 जुलाई से 18 तारीख के पहले का जो समय होगा वो सावन का होगा और उसके बीच का जो समय होगा 18 तारीख से लेकर 16 अगस्त तक ये जो समय होगा आपका अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का होगा। और उसके बाद का जो समय होगा यानी कि जो 16 तारीख के बाद से 31 अगस्त के बीच का जो समय होगा वो हमारा पुनः श्रावण मास का होगा। कहने का मतलब कि हमें जो भी 2 महीने मिल रहे हैं यानी कुल 58 दिन हमें जो मिल रहा है वो हमारे लिए काफ़ी लाभप्रिय है, लाभप्रद है। हम चाहें तो इसमें भगवान शिव की पूजा करके सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करके हम अपने मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी जो भी मन की कामना है, जो हमने गुप्त मनोकामनाएं रखी हैं उसको हम भगवान शिव से कहते हुए उनका पूजन अभिषेक करते हुए हम अगर उन फलों की कामना करते हुए भगवान से आशीर्वाद मांगे तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी मनोकामना जरूर पूरी होगी और यथाशीघ्र पूरी होगी। हम चर्चा करेंगे कि जो हमारा ये श्रावण का महीना है इसमें कुल कितने सोमवार आ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि सोमवार का दिन जो होता है वो भक्तों को काफ़ी प्रिय होता है, शंकर भगवान को स्वयं प्रिय होता है। वैसे सावन के महीने में हम ऐसा नहीं कहेंगे कि जो सोमवार का दिन होता है वो सबसे विशेष होता है, खास होता है। खास है मैं कहूँगा, लेकिन जो सावन का महीना होता है उसमें हम और दिन को भी देखें तो भी अपने आप में परिपूर्ण है, विशेष है। ऐसा इसलिए कि सावन का महीना अपने तरफ से अपने तरीके से बिल्कुल परिपूर्ण है। इसमें आप कोई दिन नहीं देखें, कोई समय नहीं देखें, आप इसमें जब चाहें तब आप भगवान शंकर की पूजा कर सकते हैं। पूजा अर्चना के लिए कोई मनाही आपको नहीं है। विशेष आपको ध्यान रखना है कि जो पूजन से संबंधित जानकारियां हैं उसको हमें बढ़िया से रखनी चाहिए और हमें भगवान को कौन सा फूल, बेलपत्र, धतूरा इत्यादि क्या क्या अन्य सामग्री हमें चढ़ानी चाहिए ताकि उससे जल्दी प्रसन्न हो और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकें। तो हम सबसे पहले चर्चा करेंगे कि इस बार जो श्रावण का महीना होगा वो कुल 8 सोमवार लेके आ रहा है। जी हाँ, अन्य महीने में हमने देखा है कि 4 या 5 ही अन्य जो हम सावन का महीना देखते हैं यानी इससे पहले जो हम महीना देखते हैं तो उसमें हम कहेंगे कि 4 या 5 सोमवार ही आए थे। लेकिन इस बार जो 2 महीने का सावन हमारा लग रहा है उसी के चलते कुल मिलाकर 8 सोमवार हमें मिलेंगे, जिसमें हम 8 दिन सोमवार के भगवान शंकर की पूजा आराधना करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं और अपने कामनाओं को पूर्ति के लिए हम उनसे आग्रह कर सकते हैं, आशीर्वाद ले सकते हैं। और हम आगे बढ़ते हैं। जो ये सावन का महीना वो चारों तरफ देखें अगर हम तो चारों तरफ एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है जिसको देखने से अंदर हम काफ़ी प्रसन्नचित होते हैं। हमारे मन में हर्षोल्लास होता है कि हम भी मतलब इस चीज़ को करें, हम भी कांवड़ उठाएं और बैद्यनाथ धाम जाए, देवघर जाए, अन्य जो पवित्र स्थल है जहाँ महादेव का निवास है वहाँ जाए। रास्ते में जब कांवड़ियों का जो हम झुंड देखते हैं उनके शरीर के ऊपर जो गेरुआ वस्त्र होते हैं, लाल वस्त्र होते हैं, पीले वस्त्र होते हैं, जिन पे महाकाल, ओम नमः शिवाय, त्रिशूल, पार्वती जी, शंकर भगवान, गणेश सहित जो उस पर पिक्चर लगे होते हैं उनको देख हम काफ़ी प्रसन्नित होते हैं, काफ़ी प्रसन्नचित होते हैं। तो हमारे अंदर से भी एक लालायित हम होते हैं कि क्या हम भी देवघर जाएं इत्यादि, कांवड़ लेके उसमें गंगा जल भरते हुए शंकर भगवान का अभिषेक करें। तो हमारे मन में भी ये लालसा होती है। कहने का मतलब कि हम जो सावन का महीना है इसमें हम अपने शंकर भगवान को अपने तरीके से पूजा पाठ करके उनको प्रसन्नचित कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में शंकर भगवान का कोई शिवलिंग रखे हैं
तो आप घर पे भी उनकी पूजा आसान तरीके से कर सकते हैं। अगर आप आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, वहाँ शिवलिंग है, तो आप वहाँ भी जाकर अपनी पूजा पूजा आराधना कर सकते हैं। और आप अपनी मनोकामना के हिसाब से वहाँ फल फूल, दूध, दही, घी इत्यादि, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी पत्र ये चढ़ा के आप भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा छोटा तरीका बता देता हूँ कि हम अपने पूजन को कैसे शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ये करना है कि सावन का जो समय है, यानी जो सावन का जो दिन होगा, हमें सुबह सुबह उठ जाना है अपने नित्य कर्म से बिल्कुल फ्री होके नित्य कर्म से हम फ्री होके और क्या करेंगे कि अपने को बिल्कुल स्वच्छ कर लेंगे, नहा धो के नए वस्त्र पहन लें। अगर नए वस्त्र हमारे पास उपलब्ध ना हो तो जो पहले का पुराना धुला हुआ वस्त्र है हम उसको धारण करेंगे। प्रयास हम ये करेंगे कि हम काले रंग का वस्त्र न पहने। सोमवार हो तो विशेष हमें प्रयास ये करना है कि हम हरे रंग का वस्त्र ज़्यादा धारण करें। अगर हमारे पास हरा रंग नहीं है तो हम वहाँ पे पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, संतरा रंग का वस्त्र धारण करते हैं, या गेरुआ रंग का वस्त्र धारण कर सकते हैं, या भगवा रंग हम धारण कर सकते हैं। और धारण करने के बाद हम अपने मंदिर में जाएं या किसी भी मंदिर में जाएं, वहाँ जाने के बाद हम क्या करें कि वहाँ जो हमें शिवलिंग दिखाई दे, उस शिवलिंग के पास जाके हमें जल लेके बैठ जाना चाहिए। और वहाँ बैठने के बाद जो शिवलिंग के ऊपर जो भी जितनी सामग्रियाँ चढ़ाई गई हैं उसको धीरे धीरे साइड में करके नीचे रख देना चाहिए। नीचे रखने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे पास जल है उससे शंकर भगवान को एक बार बढ़िया से नहला देना चाहिए। नहलाने के बाद से आपके पास जो दूध, दही, घी, शहद, शक्कर और ये सब जो भी सामग्री आपके पास हो वो भगवान के ऊपर चढ़ा दीजिए। उसके बाद चढ़ाने के बाद फिर से एक बार जल भगवान के ऊपर गिरा के और उसके बाद को बढ़िया से सफाई कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो आपके पास अन्य सामग्रियां हैं जैसे यज्ञोपवीत हो गया, वस्त्र हो गया, वस्त्र के बाद आप माला, चंदन, इत्र, फल फूल, नैवेद्य, धूप, अगरबत्ती इन सबको दिखाते हुए शंकर जी के जो मूल मंत्र हैं या जो भी आपको मंत्र याद है आप उसका उच्चारण करते हुए, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनानां मृत्युमोक्षमामृता, 3 मंत्रों का अगर आपको और भी कोई मंत्र याद है शंकर जी से संबंधित, आप उसका भी उच्चारण करते हुए वहाँ सभी सामग्रियों को चढ़ा दें। और चढ़ाने के बाद आप अपनी आरती कर लें। वहाँ पे आरती करने के बाद आप क्या करें कि मंदिर से कभी भी खाली हाथ आपको नहीं लौटना चाहिए। तो आप वहाँ जो भी पंडित जी हैं, जो भी ब्राह्मण वहाँ बैठे आप उनके पास जाइए, वहाँ वो आपको चंदन लगा देंगे, टीका लगा देंगे, आपको जल देंगे ग्रहण करने के लिए प्रसाद के रूप में। और साथ साथ आप उनके पास जो भी वस्तुएं होंगी आपको प्रसाद के रूप में वो आपको जरूर देंगे, आप उसको ग्रहण करें। और उसके बाद अपने घर पे आप आए और आते वक्त रास्ते में ओम नमः शिवाय जो भी आपको मंत्र याद है शंकर जी से संबंधित, आप उसको बोलते हुए आप अपने घर पे आए और शंकर भगवान को ध्यान करें और अपनी मनोकामना भगवान से कहते हुए आप अपने घर पे जाएं। देखिए शंकर भगवान यथाशीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और आपकी मनोकामना यथाशीघ्र जरूर पूरा करेंगे। हर हर महादेव, जय सिया राम।